Hello everyone, this is Priyanka Jakhar and I welcome you all at Government Job Alert. आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ईटीटी cadre के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट है और कहीं ना कहीं देखिए काफ़ी शॉकिंग अपडेट भी है। आप सभी ने अभी कुछ दिन पहले ये एक लेटर देखा होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, जहां पे बाई इलेक्शन की वजह से जो कैंडिडेट की ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही थी, उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने परमिशन ग्रांट की थी। दोनों रिक्रूटमेंट की यहाँ पे बात की जा रही है कि ईटीटी की दोनों, चाहे 5994 हो चाहे 2364 हो, दोनों रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पे परमिशन ग्रांट की गई। और इसमें आप क्लियरली देख पाओगे कि यहाँ पे क्लियरली ये बात मेंशन थी कि आप 13 नवंबर के बाद ज्वाइनिंग दे सकते हो और उससे पहले आप स्टेशन चॉइस का जो पोर्टल है वो स्टार्ट कर सकते हो। और इसी को ध्यान में रखते हुए 2364 के लिए जो स्टेशन चॉइस के लिए जो नोटिस है वो जारी किया जा चुका है कि स्टेशन चॉइस का मौका जो कैंडिडेट को दिया गया। अब इसी को लेकर देखिए एक बड़ी अपडेट ये निकल के आ रही है कि अभी जो है जो इलेक्शंस की जो डेट है उसे चेंज कर दिया गया है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे जो 13 नवंबर की जो बात बोली गई है, ये इस चीज को ध्यान में रखते हुए परमिशन ग्रांट की गई थी कि 13 नवंबर को इलेक्शन हो जाएंगे, कोड ऑफ कंडक्ट है वो हट जाएगा, उसके बाद कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होगा, तो आराम से कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जा सकती है। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगी कि पूरे काडर का ये बैड लक है कि जो इलेक्शंस की जो डेट है, जो पहले 13 नवंबर थी, उसे चेंज कर दिया गया है। और चेंज करके अब जो इलेक्शन की जो डेट है उसे 20 नवंबर कर दिया गया है। यानी कि इससे 7 दिन आगे अब जो इलेक्शन है वो होंगे 20 नवंबर को। और कहीं ना कहीं देखिए ये पूरे काडर का मैं कहूंगी बैड लक है कि कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से कहीं ना कहीं अब आपको ज्वाइनिंग में डिले देखने को मिलेगा। जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि यूपी, पंजाब, केरल में जो उपचुनाव की जो तारीख है उसे बदल दिया गया है। और अब जो इलेक्शंस की जो डेट है, जो पहले 13 थी, उसे अब चेंज करके 20 नवंबर कर दिया गया है। यानी कि अब जो इलेक्शन है वो 20 नवंबर को होंगे और इसका जो रिजल्ट है वो 23 को जारी किया जाएगा। तो ये यहाँ से आप जो न्यूज है वो देख पा रहे हो। और देखिए यहाँ पे जो इलेक्शंस की डेट चेंज होने का सीधा सा मतलब है कि कोड ऑफ कंडक्ट को भी आगे शिफ्ट कर दिया गया है। जो कोड ऑफ कंडक्ट पहले 13 नवंबर को हट जाना चाहिए था, अब वो 20 नवंबर को तो देखिए इलेक्शन ही है। उसके बाद अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरह से आगे जो प्रोसेस है वो आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए हो सकता है काफी कैंडिडेट के माइंड में हो कि मैम ऑलरेडी 13 नवंबर की जो परमिशन है वो मिली हुई है, तो उसी के बिहाफ पे आगे जो ज्वाइनिंग है वो दी जा सकती है। तो देखिए ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि इलेक्शन अब 20 नवंबर को है, तो 13 के बाद तो ज्वाइनिंग इस तरह से तो नहीं दी जा सकती। तो अब बात आ जाती है कि आगे इन फ्यूचर अब क्या हो सकता है। सबसे पहली बात तो देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी स्टेशन चॉइस फिल करने के लिए जो परमिशन है वो ग्रांट की हुई है। तो इसी लेटर के भी यहाँ पे एटलीस्ट कैंडिडेट की जो स्टेशन चॉइस है वो फिल करवाई जा सकती है बहुत ही इजीली, अगर डिपार्टमेंट चाहे तो। बाकी तो देखिए अगर डिपार्टमेंट के माइंड में फिर से है कि हम फिर से फाइल सेंड करेंगे, फिर से परमिशन लेंगे, तो इसमें तो देखिए आप सबको पता है कि पहले भी बहुत टाइम ऑलरेडी जो कैंडिडेट का वेस्ट हो चुका है, तो फिर से टाइम वेस्ट होता हुआ आपको नजर आ सकता है। बाकी अगर चाहे तो इसी लेटर के भी यहाँ पे एटलीस्ट स्टेशन चॉइस तो फिल करवाई जा सकती है। और रही बात ज्वाइनिंग की, तो देखिए ज्वाइनिंग तो 13 नवंबर के बाद नहीं दी जा सकती, ओनली इलेक्शन के बाद ही आपकी जो ज्वाइनिंग है वो हो सकती है। अब ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग हो सकता है कि दोबारा से फाइल भेजी जाए इलेक्शन कमीशन को कि आप हमें ज्वाइनिंग के लिए परमिशन ग्रांट कर दीजिए, या फिर ये भी हो सकता है कि डिपार्टमेंट वेट करे कि 20 नवंबर को तो जैसे ही इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट हटेगा, उसके बाद हम आराम से कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दे सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी सिनेरियो देखने को मिल सकता है, बट फिलहाल के लिए स्टेशन चॉइस सिर्फ इसी लेटर के बिहाफ पे की जा सकती है कैंडिडेट की। जैसे अभी 23 की तो देखिए ऑलरेडी स्टेशन चॉइस के लिए पोर्टल है वो स्टार्ट करने का नोटिस है वो आ चुका है, बहुत जल्द 5994 के लिए भी देखने को मिल जाएगा और इसी के बिहाफ पे ये सब काम है किया जा सकता है। बट ज्वाइनिंग के लिए थोड़ा सा अभी आपको और वेट करना होगा, एटलीस्ट 7 डेज तो देखिए इलेक्शन के ही पोस्टपोन कर दिए गए हैं, तो उसके बाद ही अब आपको ज्वाइनिंग देखने को मिलेगी। और दूसरा यहाँ पे सबसे बड़ा इशू देखिए कि ये भी है कि यहाँ पे अभी क्या है, नगर निगम के इलेक्शन होने हैं और उसके बाद जिला परिषद के इलेक्शन भी होने हैं। इन दोनों चीजों को लेकर भी कहीं ना कहीं अभी भी सस्पेंस है कि कभी भी इलेक्शन की डेट है वो अनाउंस हो सकती है और आगे इन फ्यूचर क्या देखने को मिलेगा इसको लेकर काफी ज्यादा परेशान है कैंडिडेट। स्पेशली देखिए मैं तो कहूंगी कि कहीं ना कहीं एक ईटीटी काडर के लिए पूरा बैड लक है कि एक चीज हमें अच्छी देखने को मिलती है, सेकंड डे उसी के कुछ अपोजिट में देखने को मिलता है। जो मतलब हम एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं कि आज कुछ अच्छा होगा, नेक्स्ट डे हमें उससे कुछ नेगेटिव ही देखने को मिल रहा है।
बाकी खैर देखिए इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, जो प्रोसेस है उसी के अकॉर्डिंग चला जाएगा। बट होप सो कि बहुत जल्द कुछ पॉजिटिव अपडेट देखने को मिले। एटलीस्ट स्टेशन चॉइस के लिए तो नोटिस जारी किया जाए 5994 का भी, ताकि कैंडिडेट को कहीं ना कहीं माइंड में रही चलिए कुछ तो प्रोसेस स्टार्ट हुई है एटलीस्ट। कहीं ना कहीं इसी चीज को लेकर भी काफी ज्यादा परेशान है कैंडिडेट। बाकी और देखिए कोई भी अपडेट आएगी वो अपडेट भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। आई होप ये वीडियो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल पे भी जरूर जुड़िएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।